नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर ऑब्जर्वर के एक और विशेष एपिसोड में। फरवरी का महीना आ चुका है, लेकिन बहुत से किसान भाइयों की एक ही चिंता है, मंजर क्यों नहीं आ रहे और जहां फूल आ गए हैं वहां उन्हें झड़ने से कैसे बचाएं। आज के इस वीडियो में हम आम के पौधों में फूल आने से लेकर फल की सेटिंग तक की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझेंगे। मैं आपको वो 3 बड़ी गलतियां बताऊंगा जो आपके बाग को बर्बाद कर सकती हैं, और साथ ही साझा करूंगा एक ऐसा पावरफुल स्प्रे कॉम्बो जिससे आपके आम ज्यादा रसदार, चमकीले और स्वाद से भरपूर निकलेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आप इस समय फूलों के लिए कौन सा टॉनिक इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान मित्रों, इस समय आपके आम के बाग 3 में से किसी एक अवस्था में होंगे। पहली अवस्था जहां मंजर अच्छे से सेट हो रहे हैं, दूसरी अवस्था जहां फल मटर के दाने के आकार का बन चुका है, और तीसरी जिसे हम मार्बल स्टेज कहते हैं, जहां फल थोड़ा बड़ा हो जाता है। याद रखिए, ये तीनों ही स्टेज बहुत नाजुक हैं। इसी समय हॉपर यानी फुदका कीट और फूल झड़ने की समस्या सबसे ज्यादा आती है। अगर आपने इन अवस्थाओं पर सही ध्यान दे दिया तो आपकी पैदावार और क्वालिटी दोनों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सबसे पहली और ज़रूरी बात, जब आम में फूल निकलना शुरू हो जाएं, तब आपको ट्रेनिंग और प्रूनिंग का काम बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस समय प्रूनिंग करने से डायबैक रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसमें पौधा एक तरफ से सूखना शुरू हो जाता है और पैदावार सीधी आधी हो जाती है। जब आप एक ही औजार से कई पौधों की कटाई करते हैं तो बीमार पौधे के फंगल स्पोर्स स्वस्थ पौधों में भी चले जाते हैं। इसलिए मंजर आने से लेकर मार्बल स्टेज तक कैंची या आरी का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंजर बनते समय आपको नाइट्रोजन युक्त खाद, खासकर यूरिया, बिल्कुल नहीं देना है। यूरिया देने से पौधा सुषुप्त अवस्था यानी रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। इससे नए फूल बनना बंद हो जाते हैं और जो फूल आ रहे होते हैं वो भी गिर जाते हैं। किसान अक्सर सोचते हैं कि यूरिया से हरियाली आएगी, लेकिन फूलों के समय ये हरियाली आपके मंजरों की दुश्मन बन जाती है। इसलिए इस समय भारी नाइट्रोजन देने से बचें। तीसरी गलती जो अक्सर देखी जाती है वो है ज़रूरत से ज़्यादा सिंचाई। किसान सोचते हैं कि जितना पानी देंगे उतनी फसल अच्छी होगी, लेकिन आम को इस समय थोड़े तनाव यानी स्ट्रेस की ज़रूरत होती है। अगर आप लगातार पानी छोड़ते रहेंगे तो पौधे की केवल वानस्पतिक वृद्धि होगी, जिससे फ्लावरिंग अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। जब तक फल मटर के दाने के बराबर ना हो जाए, तब तक पानी का संतुलन बहुत सावधानी से बनाए रखें। अब बात करते हैं उस जादुई स्प्रे कॉम्बो की। हमारा पहला प्रोडक्ट है प्लानोफिक्स या फिक्सिट, जिसमें अल्फा नेफ्थेलिक एसिड 4.5% एसएल पाया जाता है। ये एक बेहतरीन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो फूलों की संख्या बढ़ाता है और मैलफॉर्मेशन यानी गुच्छा रोग को कंट्रोल करता है। खुराक 4.5 लीटर पानी में मात्र 2 ml। समय, पहला स्प्रे तब करे जब फल मटर के दाने जैसा हो और दूसरा स्प्रे मार्बल स्टेज पर। यह फ्रूट ड्रॉपिंग को रोकेगा और क्वालिटी बढ़ाएगा। कॉम्बो का दूसरा हिस्सा है NPK 13045। इसमें 13% नाइट्रोजन फल के ढांचे को मजबूत बनाता है और 45% पोटाश फल में चमक, मिठास और वजन भरता है। ये पोटाश फल के गूदे को बढ़ाता है और उसे रसदार बनाता है। खुराक 500 ग्राम प्रति एकड़ या 3 ग्राम प्रति लीटर पानी। ये दोनों प्रोडक्ट आपस में मिलकर एक परफेक्ट न्यूट्रल घोल बनाते हैं जो आपके फूलों और फलों को सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इन 3 सावधानियों और इस पावरफुल स्प्रे कॉम्बो का सही इस्तेमाल करते हैं तो आपके आम के बाग की पैदावार देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। फल गिरेंगे नहीं और उनकी मिठास और चमक आपको मंडी में सबसे ऊंचा दाम दिलाएगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।